हस्की के पपीज़ हैं, यहाँ पे भी हस्की के पपीज़ हैं और प्योर वाइट में भी हैं। और आप इसकी एंगुलेशन ही चेक कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं वर्सेटाइल डॉग कैनल में हूँ, सोलन डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। और आप व्यू देखिए, अभी सनसेट होने वाला है दोस्तों। देखिए वहाँ पे सूरज। ये जो दोस्तों रूम है इसमें गोल्डन रिट्रीवर, फ्रेंच मैस्टिफ और हस्की डॉग्स हैं, और भी होंगे ब्रीड्स, अंदर जाके पता लगेगा। और दोस्तों सच बताऊं तो बहुत ही प्यारी सिटी है और क्लाइमेट भी डबल कोट डॉग्स के हिसाब से बहुत बढ़िया है। ग्राउंड फ्लोर पे है दोस्तों, खुद रहते हैं, बहुत ही प्यार से ये डॉग्स रखते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, चलो सर। देखिए दोस्तों, ये अलास्कन मैलाम्यूट है। अच्छा अच्छा, ओहो। हर कोई बंदा नहीं आ सकता दोस्तों। अगली वीडियो जो मैं दिखाऊंगा ये सारे डॉग फार्म में होंगे। फिर से फार्म इनका थोड़ी दूर है। हाँ, कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ, पहले वहीं थे ये, लेकिन अब घर में शिफ्ट कर दिए हैं। और देखिए बंदर, काटेगा तो नहीं है? ये दोस्तों फ्रेंच मैस्टिफ, यह है अलास्कन मैलाम्यूट। और ये कलर दोस्तों बहुत रेयर है अलास्कन मैलाम्यूट में, प्योर वाइट। और ये प्योर वाइट हस्की है, ये ब्लैक वाइट हस्की है, ये गोल्डन रिट्रीवर है, ये जर्मन शेफर्ड है, और ये देखिए ये लैब्राडोर है, और ये भी लैब्राडोर है। मुझे याद भूल गई थी, डॉली हमने नीचे बांधी हुई है, सबसे नीचे। डॉलू, ये देखिए डॉली भी हमारी नीचे से चिल्ला रही है। मैंने भी पहली बार देखा है वाइट कलर में अलास्कन मैलाम्यूट। और ये जो ऑड आइज में हस्की फीमेल है, और ये ब्लू आइज में हस्की फीमेल है, प्योर वाइट कलर में। ये हस्की फीमेल इतनी बड़ी होगी, अभी भी नटखट है। ये देखिए, आपने डॉली भी देखी होगी। हस्की एक ऐसी ब्रीड है जो अगर बड़ी भी हो जाए ना तब भी वैसी नटखट ही रहती है, वैसी नोटी रहती है। दूसरे डॉग्स मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन ये वैसी नटखट रहती है, इसकी हरकतें वैसी रहती हैं। हमारी डॉली नीचे से आवाज़ें लगा रही है। और दोस्तों इनके जितने भी डॉग्स हैं सब के सब हेल्थी हैं। मैंने कुछ डॉग कैनल की वीडियोस देखी हैं दोस्तों, ये देखिए उनके जो डॉग्स होते हैं वो कई बार अच्छे से केयर नहीं करते, उनकी ऐसी हड्डियाँ दिख रही होती है, लेकिन इनके डॉग्स देखिए आप, ये देखिए इतने ज़्यादा फ्रेंडली हैं। ये देखिए बहुत ही नोटी दोस्तों। ये देखो प्योर वाइट हस्की फीमेल 6 मंथ की है और ब्लू आइज में है, और ये अलास्कन मैलाम्यूट है। देख लीजिए दोनों हस्की और अलास्कन मैलाम्यूट। ये गोल्डन रिट्रीवर है, ये देखिए कहाँ से निकल रही है, अभी ये भी वहीं से निकलेगी। ये मेल है फीमेल जर्मन? फीमेल, सभी फीमेल, सारी की सारी फीमेल्स हैं। और ये भी देख के लग रहा है कि बहुत अच्छे से सर केयर करते हैं इनकी। देख लीजिए क्या से पेट भरे पड़े हैं इनके। दोस्तों लैब्राडोर में कैनेडियन, इंग्लिश और अमेरिकन आजकल टाइप्स चली हुई हैं 3, लेकिन इनका ओरिजिन कनाडा में है। तो कैनेडियन जो टाइप है वो वैसे प्योर मानी जाती है, लेकिन बड़े बड़े हेड वाले लैब्राडोर भी अब तैयार हो गए हैं, आपने देखे होंगे।
वो इंग्लिश लैब्राडोर है, तो वो वैसे प्योर नहीं माने जाते। अभी दोस्तों 5.5 महीने की है ये कैनेडियन लैब्राडोर है, जहाँ से इनका ओरिजिन हुआ था और ये प्योर ब्रीड है। तो अभी देख लीजिए ना, इसके फेस पे रिंकल है, ना ही उतना बड़ा हेड साइज़ है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट इसकी शेप है। आजकल ब्रीडर्स क्या कर रहे हैं दोस्तों कि बड़े बड़े साइज़ के, बड़े बड़े हेड के, बड़े बड़े रिंकल वाले लैब्राडोर, लोग सोचते हैं दोस्तों कि जितना ज़्यादा बड़ा हेड होगा लैब्रा में, जितने ज़्यादा रिंकल्स होंगे, जितना बड़ा साइज होगा, उतना प्योर होगा। लोगों को तो पता नहीं होता, लेने वाले को ब्रीडर्स पता नहीं क्या क्या बोल के दे देते हैं। वैसे असली लैब्राडोर आपको दिखाऊं तो अभी 5.5 महीने की फ़ीमेल है ये, कोई फेस पे रिंकल नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, देख लीजिए कितने फ्रेंडली डॉग हैं इनके। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं डॉग्स जब इनसे कोई मिलने आए। और ये तो मुझे सबसे नटखट एक ये लग रही है, हस्की प्योर वाइट, और एक ये लग रही है। ये देखिए पेट देखिए दोस्तों कैसे फूला हुआ है, कलर भी बिल्कुल गोल्डन है, गोल्डन नाम है ना गोल्डन रिट्रीवर, तो कलर भी बिल्कुल गोल्डन है। देखिए डार्क कलर, और ये ऑड आइज में है हस्की फीमेल। देखिए एक आइज का कलर ब्लू है, एक का ब्राउन है। इतनी मोटी है दोस्तों, लेकिन फिर भी कब से देखिए बार बार उछल रही है। ये सारे जितने भी डॉग्स हैं दोस्तों फैमिली डॉग्स हैं, लेकिन मैं यही रेकमेंड करूँगा, अगर फर्स्ट टाइम आपने कोई डॉग लेना है, उससे पहले आपने कोई डॉग नहीं रखा है, तो हस्की को ना लें। आप गोल्डन रिट्रीवर ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि क्लाइमेट बहुत ठंडा चाहिए। दूसरा लैब्रा ले सकते हैं आप। अगर आप मान लीजिए गर्म इलाके में रहते हो, तो देख लीजिए इसका कोट डबल कोट है, ये देखिए ये सिंगल कोट में है, तो इसीलिए इसको दोस्तों ठंडे क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। और फ्रेंच मैस्टिफ भी आप रख सकते हो अगर आप गर्म इलाके में रहते हो। जो भी मतलब सिंगल कोटेड ब्रीड्स हैं, चाहे वो स्ट्रीट डॉग ही रख लो आप, या इंडियन जो भी ब्रीड्स है, बुली कुत्ता है, कोम्बाई है, राजा पल्लम है, ये सारी सिंगल कोट ब्रीड्स हैं, निचले इलाकों के लिए बहुत बढ़िया है। व्यू देखिए दोस्तों, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ गया दोस्तों सच में। पहले एक मेल आया, उससे कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरा उन्होंने मंगवाया, फिर तीसरा मंगवाया, तब जाके डॉली की मीटिंग हुई। अगर आपने डॉग ब्रीडिंग में आना है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने पैसा कमाना है और आप एनिमल लवर नहीं हो, तो मत करो इस काम को, क्योंकि आप जानवरों की केयर नहीं कर पाओगे अगर आप डॉग लवर हो ही नहीं, एनिमल लवर हो ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट कीजिए। मेरे घर में 3 स्ट्रीट डॉग्स हैं जो अडॉप्टेड हैं। उस समय मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था, एक की तो 3 टांगें हैं। ये सब बार बार चीज़ें बतानी नहीं पड़ती हैं, लेकिन ये उनके लिए बता रहा हूँ जो कमेंट्स में ये लिखते हैं कि आप हस्की ले रहे हो, ये ले रहे हो, वो ले रहे हो। मैं उनसे यही कहूँगा कि आप मुझे तो बोल रहे हो, खुद आपने कितने स्ट्रीट डॉग रखे हैं जो हमें बोलते हैं, हमने तो 3 रखे हैं, आपने कितने रखे हैं। जो भी काम आपको दोस्तों अच्छा लगता हो वही कीजिए। आजकल लोग सोचते हैं कहीं पे भी सेट हो जाएं, बस ऐसा मत करो, रिस्क लो। घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, पहले कोई भी नहीं करेगा। उनको जब रिज़ल्ट आने शुरू होंगे ना, ये जो अंकल है 1.5 लाख रुपए की जॉब छोड़ी इन्होंने, जब आपके घर वालों को, दोस्तों को रिज़ल्ट्स आने शुरू होंगे किसी भी काम में, तो खुद सपोर्ट्स करेंगे वो। उसके लिए पहले आपको लोगों से बहुत नेगेटिविटी मिलेगी, घर वालों से, सबको आपको एक कान से सुनना, दूसरे से निकालना पड़ेगा। हस्की और अलास्कन मैलाम्यूट एक साथ, वो भी प्योर वाइट कलर में। दोनों में ही प्योर वाइट कलर रेयर है, हस्की में भी और अलास्कन मैलाम्यूट में भी। और सबसे एक्सपेंसिव इनमें प्योर वाइट हस्की
और प्योर वाइट अलास्कन मैलाम्यूट है इन ब्रीड्स में। अगर आप हस्की लोगे तो सबसे महंगा जो होगा वो प्योर वाइट ही होगा, अलास्कन में भी। इनका जो दोस्तों फार्म हाउस है वो 3 बीघा में है। तो अभी पहले ये डॉग्स वहीं थे, लेकिन थोड़ा बीच में कंस्ट्रक्शन का काम चल पड़ा तो कुछ डॉग्स ये यहाँ ले आए। अंदर 4 फीमेल्स ने पपी दिए हैं, 1 जर्मन शेपर्ड और 3 हस्की फीमेल ने। अगर दोनों पेरेंट्स ब्लू आइज़ में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनके जो पपीज़ हैं वो भी ब्लू आइज़ में ही होंगे, क्योंकि ये पीछे चाचा ताया दादा इन पे जाते हैं। अगर मदर फादर दोनों ब्लैक वाइट कलर में हस्की तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे ब्लैक वाइट ही होंगे। वो कुछ आपके अगर पीछे प्योर वाइट लगा होगा उनके दादा परदादा, या कॉपर कलर का होगा या ग्रे कलर का होगा, तो उस पर भी जा सकते हैं पपीज़। मैं आपको अभी लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। अंदर आ जाइए सर। जैसे ये जर्मन की पपी है, ये देखिए सर, ये सारे बुक हैं। अच्छा, सारे के सारे पपीज़ दोस्तों बुक हैं। फीमेल के एंकुलेशन चेक कर लीजिए आप। हिमाचल में भी अच्छे अच्छे कैनल्स हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं उनको कवर करूँगा। लोग क्या करते हैं दोस्तों कि उनको पता नहीं होता है कि हिमाचल में भी अच्छे अच्छे कैनल्स हैं, तो वो बाहर से मंगवाते हैं। मेरे साथ एक बार फ्रॉड हो चुका है हस्की में। मैंने दिल्ली से मंगवाई थी, मुझे बोला कि वुल्ली कोट है, मैंने 2 मंगवाई थी, एक प्योर वाइट और एक डॉली है जो, लेकिन वो निकली वैसी। अब मुझे पता लगा कि वुल्ली कोट तो मिक्स ब्रीड होता है, ओरिजिनल तो वही है जो डॉली मैंने मंगवाई है। तो अब मैं सोचता हूँ कि चलो अच्छा वो उसने फ्रॉड ही किया, लेकिन जो चीज़ मुझे पता नहीं थी और चाहिए जो थी वो मिल गई। और दोस्तों अगर मुझे पता होता कि सोलन में भी हस्की का कैनल है, जैसे आप लोगों को पता नहीं होता कि हिमाचल में अच्छे अच्छे कैनल्स हैं, तो आप भी बाहर से मंगवाते हो, मैंने भी मंगवा ली। तो मैं हिमाचल में जो भी अच्छे अच्छे कैनल्स हैं उनको कवर करूँगा ताकि आपको बाहर ना जाना पड़े। अगर आपका पपी गलत भी निकलता है तो आप भी तो हिमाचल को आ सकते हो नज़दीकी कैनल में। इस फीमेल ने जो पपीज़ दिए हैं और यहाँ पे जो 3 हस्की फीमेल्स ने पपी दिए हैं, सारे के सारे पपीज़ KCI रजिस्टर्ड हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी एक फ़ीमेल ये है, ये देखिए पपीज़ कैसे आराम से सोए हुए हैं। ब्लैक वाइट कलर में ये फ़ीमेल है और ये प्योर वाइट हस्की है पपी। वहाँ पे भी कुछ पपीज़ प्योर वाइट कलर में है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कलर्स दादा परदादा चाचा ताया या मदर फादर इन पे जाते हैं। और एक ये है, ये देखिए जैसे डॉली है दोस्तों वैसे है सेम टू सेम, लेकिन इसकी आइज़ ये ब्लू है, ये ब्राउन है। ये देखिए सारे के सारे पपी ब्लैक हैं, कॉपर वाइट कलर में, लेकिन पपी सारे ब्लैक वाइट हैं। तो इनमें फिक्स नहीं होता, चाहे आइस का कलर हो चाहे कोट का, पीछे पीढ़ियों पे भी चले जाते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने रखे। देखिए यहाँ पे थोड़े टाइम में सारे डॉग्स फिर से शिफ्ट हो जाएंगे वहीं पे इनके फार्म हाउस में हिमाचल में। एक्चुअली दोस्तों मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे कॉलेज लगने वाले हैं फिर से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे अच्छे कैनल्स आपको विज़िट करा सकूँ हिमाचल में। जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद तो अच्छे से दिखाएंगे। सर ये सारे पपीज़ बुक हैं? नहीं, अच्छा, अभी छोटे हैं, जब 45 दिन के ऊपर होंगे फिर बेचेंगे। नहीं दोगे तब ना जब 45 दिन के हो जाएंगे, लेकिन अभी बुक हैं ये? नहीं अभी बुक नहीं, अभी मैं किसी को दिखाई नहीं, बताया नहीं। अच्छा, अभी किसी को पता नहीं है। अच्छा, जब मतलब बड़े हो जाएंगे तभी दिखाएंगे? तभी दिखाएंगे। अच्छा। इनको मदर का दोस्तों सर के पास अकीता की फ़ीमेल पपी भी है 2.5 महीने की, आप देख लीजिए। तो दोस्तों अभी हम शिमला पहुंचे, डॉली नो, यहाँ पे डॉली और यहाँ पे हमारी फीमेल है। तो हमें अब यहाँ से करीब 2.5-3 घंटे लगेंगे। आप सिटी देखिए वहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने सुबह जाना था, वैसे यहाँ पे दोस्त का रूम है वहीं रुकना था, लेकिन घर वाले ने सुबह गाड़ी लेके कहीं जाना है तो घर में जाना पड़ेगा अभी। और हमारे भालू का बच्चा भी यहाँ पे सो गया है। अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले ये खराटे ले रहा था जोर जोर से,
दोस्तों क्लाइमेट बहुत ही बढ़िया है यहाँ का, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। टीएम के लिए तो बहुत अच्छा है, हस्की के लिए भी। और यहाँ हमारी डॉली कल से खज्जड़ हुई पड़ी है, तो भी चलते हैं दोस्तों।